बेसिक समझिए अव्ययभाव समास का। अव्ययभाव समास जो होता है इसका परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और इसमें जो है अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसका पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है एक अव्यय प्रधान होता है और इसके साथ साथ जो है ये पूर्व पद जो होता है अव्यय जो होता है उसमें वचन के कारक के और लिंग के से जो है कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है यथानियम, यहाँ दिया गया देख सकते हैं यथानियम नियम के अनुसार प्रतिवर्ष हर वर्ष हो गया, घर घर यानी प्रत्येक घर, रातों रात यानी रात ही रात रातों रात, मृत्यु तक यानी आवरण और इच्छा अनुसार यथा काम, ये सब जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब आपको बताते हैं कि अव्ययभाव समास को कैसे पहचानेंगे ट्रिक से। चलिए आपको जो है ट्रिक बताते हैं आप कैसे पहचानेंगे, चुटकियों में जो आप पता कर लेंगे। ये तो आप परिभाषा के नियम से हो गया कि इसका जो है पहला पद अव्यय होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें आप इसको जो पहचानने के नियम समझिए। इसको पहचानने के नियम है कि जो भी शब्द में शुरू में जैसे कि यथा, जैसे कि हम एक शब्द लिख रहे हैं यथाशक्ति, यहाँ पे लिख दिए हम जैसे यथाशक्ति, तो इस शब्द में देखिए शुरू में यहाँ पे यथा लिखा गया है, यथा लिखे यथाशक्ति, जैसे हम लिख दिए यथाशक्ति। शुरू में देखिए यहाँ पे यो था का लगा है यथा, ये इसी को कहते हैं शुरुआती शब्द। तो आपको याद रखना है जिस शब्द के शुरुआती में अनु लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, आ लगा हो, हर लगा हो या बे लगा हो, इनमें से कोई भी शब्द अगर शुरू में है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए यहाँ पे यथाशक्ति का बता दिए, शुरू में यथा लगा है तो यथा, आप देख सकते हैं यथा, इसको याद रखना है यथा शुरू में है तो ये यथाशक्ति जो है यह अव्ययीभाव समास है। जैसे यथा नियम, शुरू में यथा लगा है तो यथा नियम जो ये अव्ययीभाव समास है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। प्रतिवर्ष, शुरू में प्रति लगा है देख सकते हैं अव्ययीभाव समास है। घर घर, यहाँ पे घर घर को प्रत्येक घर कहा जाता है, प्रति लगा है ना, प्रति जोड़े प्रति लगेगा है, यहाँ पे ये भी क्या हो गया अव्ययभाव समास। रातों रात, रात ही रात रातों रात आ गया, तो इसमें ये भी अव्ययभाव समास है रातों रात। कुछ शब्द है जिसको आपको जो है याद भी रखना होगा अव्यय के अनुसार। आगे देख सकते हैं क्या है आमरण, आमरण में देख सकते हैं आमरण में शुरू में आ रहा है तो अव्ययभाव समास है। आपको भी ट्रिक बताए थे यथा प्रतिव्यवहार आ ये सब, और यथा काम, शुरू में यथा आ रहा है ये भी क्या है अव्ययभाव समास है। इस तरीके से आप अव्ययभाव समास को समझ गए होंगे। है दिग्गो समास, दिग्गो समास को और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, द्वंद और दिग्गो समास को बहुत आसान तरीके से समझेंगे आप, कभी तो बिसरेंगे ही नहीं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा बताते हैं बेसिक, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे देख सकते हैं दिग्गो समास का परिभाषा है, यदि कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे दिग्गो समास कहते हैं, जिसमें इसमें जो है समूह अथवा समाहार का बोध होता है। दिग्गो समास में समूह अथवा क्या होता है, समूह अथवा समूहार का बोध होता है, और या तो कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तब पर भी ये दिग्गो समास कहलाता है। जैसे कि यह सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह आ रहा है ना, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, ये क्या कहलाएगा दिग्गो समास कहलाएगा। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, ये भी क्या कहलाएगा दिग्गो समास। चलिए अब आपको जो है एग्जाम्पल ये समझ के ट्रिक बताते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दिग्गो समास पहचानने का। ट्रिक क्या है कि दिग्गो समास में याद रखिएगा आप लोग क्या कि शुरू में जो है संख्यावाचक आएगा। शुरू में कोई भी जो शब्द पूछेगा आपको कि ये दिग्गो समास है या नहीं, तो शुरू में देखिएगा संख्यावाचक यदि है तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिग्गो समास है। संख्या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 ये सब एक संख्या है, तो इसी तरीके के शब्द आएगा। जैसे देख सकते हैं सप्त सिंधु, आपको पूछेगा सप्त सिंधु दिग्गो समास है या नहीं, तो सप्त सिंधु शुरू में क्या आ रहा है सप्त, सप्त मतलब 7, सप्त मतलब क्या होता है 7, तो 7 हो गया। आप लोग सीधे याद रख सकते हैं सप्त सिंधु यानी 7 आ रहा है तो दिग्गो समास। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में त्रि आ रहा है, त्रि मतलब 3, तो 3 शुरू में संख्यावाचक आ गया तो डायरेक्ट बोल देंगे दिग्गो समास। कोई भी शब्द में यदि शुरू में संख्यावाचक आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि ये दिग्गो समास है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं एक है पंचतंत्र, शुरू में पंच आ रहा है, पंच मतलब होता है 5, यानी जब पंचतंत्र को डायरेक्ट बोल सकते हैं संख्यावाचक आ रहा है तो
ये जो है द्विगु समास है। नवनिधि, नव आ रहा है, नव मतलब 9 होता है, ये नवनिधि, ये भी क्या कहलाएगा, द्विगु समास। त्रिभुज, शुरू में त्रि आ रहा है तो त्रि मतलब 3, त्रिभुज हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, द्विगु समास। चौराहा समझ लीजिए आप लोग जो है, चौराहा, चौराहा में शुरू में चौ आ रहा है, चौ मतलब 4, तो 4 राहों का जो है समूह क्या कहलाता है, चौराहा। जैसे देख सकते हो 4 आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये द्विगु समास। इस तरीके से आप लोग जो है द्विगु समास को भी अच्छे तरीके से बेसिक और ट्रिक समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है आपको इससे इसके जो है समास के अगला भेद को बताते हैं। समास का जो है अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आपको परिभाषा बताते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे। तो द्वंद्व समास का परिभाषा है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गोल नहीं होता है, इसमें शब्दों का विग्रह करने पर जो है और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में क्या होता है, विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, एवं आएगा, इस सब का प्रयोग होता है, तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, इसको विग्रह करेंगे तो माता और पिता, बीच में और आ रहा है तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट, ये द्वंद्व समास है। ये एग्जांपल समझ के अब ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है द्वंद्व समास का, जिसमें कि रिलेशन बना हो, जैसे कि रिलेशन की तरफ रहे तो उसको डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, ये जो है क्या है, ये द्वंद्व समास है। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल समझिए, दाल रोटी, दाल रोटी, ऐसे एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे योजक का चिन्ह बीच में लगा रहता है द्वंद्व समास में। दाल रोटी, दाल रोटी जिसे बोलते हैं, खाते हैं, दाल रोटी ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता का उल्टा पिता होता है, एक उल्टा जैसा ही होगा, विलोम शब्द के जैसा, ये द्वंद्व समास कहलाएगा, माता और पिता। जैसे भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, भाई बहन, ये भी क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं, चलिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम दिया गया है कि अन्न जल, अन्न और जल, ये क्या कहलाएगा, अन्न जल, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। लाभ हानि, लाभ और हानि क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, द्वंद्व समास। भला बुरा, द्वंद्व समास। इस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन बना होगा रहता है, ये द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आगे पीछे, आगे पीछे क्या कहलाएगा, आगे पीछे द्वंद्व समास कहलाएगा, आगे पीछे द्वंद्व समास कहलाएगा। इस तरीके से एक दूसरे में रिलेशन बना रहा होगा तो उस समास को डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये जो है ये द्वंद्व समास है। चलिए आपको आप